नमस्कार दोस्तों, लोअर पीसीएस और आरओ मेंस जीएस मार्क टेस्ट के इस 22वें वीडियो में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस सीरीज के इससे पहले कुल 21 वीडियो इस चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन्हें ना देखा हो तो आप इस चैनल पे चले जाइए, वहां पर आपको जीएस मार्क टेस्ट के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में इस सीरीज के सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो वहां जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस मार्क टेस्ट में हम कुल 25 प्रश्नों को देखते हैं जो कि जीएस के सभी सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस मार्क टेस्ट की शुरुआत हम करते हैं। भारत से बाहर किस स्थान पर स्थित मंदिर से वहां पर प्राचीन भारतीय सभ्यता संस्कृति के प्रचार का उल्लेख हमें मिलता है? बर्मा, श्रीलंका, रोम, कंबोडिया, ये चार हमारे ऑप्शन है। तो इसका उत्तर है डी, कंबोडिया। आइए व्याख्या देखें। तो कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का विष्णु मंदिर द्रविड़ शैली में बना विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, और अंकोर वाट का ये जो मंदिर है ये काफी भारत में प्रसिद्ध भी है। इसका निर्माण कराया था सूर्यवर्मन द्वितीय ने, और इस मंदिर से प्राचीन भारतीय सभ्यता संस्कृति के प्रचार का उल्लेख मिलता है कंबोडिया में। यह मूल रूप से खमेर साम्राज्य के लिए भगवान विष्णु के एक हिंदू मंदिर के रूप में बनवाया गया था, जो धीरे धीरे बौद्ध मंदिर में परिवर्तित हो गया। तो इसे हिंदू और बौद्ध दोनों का मंदिर माना जाता है, और यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। अब आ गए हम दूसरे प्रश्न पे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सूची 1 और सूची 2, उस्र मुसलमानों से वसूला जाने वाला भूमि कर, खराज गैर मुस्लिमों से वसूला जाने वाला भूमि कर, खम्स लूटा हुआ धन, और जकात मुसलमानों से वसूला जाने वाला धार्मिक कर। कूट की सहायता से इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए ये पहले से ही सुमेलित है। तो ए इसका उत्तर है, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। आइए व्याख्या देखें। तो यहाँ पे वही चीज लिखी गई है। तीसरे प्रश्न पे हम आ गए हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 3 सही सुमेलित है, 1 सही सुमेलित नहीं है, उसे ही हमें पहचानना है। दीवान इमारत, लोक निर्माण विभाग, मजलिस आम पेंशन विभाग, काजी उल कुजात न्याय विभाग का प्रमुख, और दीवान बरीद गुप्तचर विभाग। तो देखिए इसमें से सभी सही सुमेलित है। मजलिस आम ये पेंशन विभाग नहीं होता था। आइए व्याख्या देखें। तो मजलिस आम सुल्तान के मित्रों और विश्वास पात्रों का समूह, दीवान इस्तियाक पेंशन विभाग, बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख, और दीवान कजा न्याय विभाग था, और यहां पर काजी उल कुजात न्याय विभाग का प्रमुख था। तो अब हम आ गए हैं चौथे प्रश्न पे। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। पहला, 1926 ईस्वी में बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया गया था। पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें केवल और केवल 2 सही है, असल में ये गलत है। आइए व्याख्या देखें। तो 1899 ईस्वी में डीके कर्वे ने पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की, और 1906 में बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित हुआ था। तो ये सही है। और भी महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे लिखे गए हैं, आप पढ़ सकते हैं। 5वें प्रश्न पे हम आ गए हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ तो पुस्तक है और दूसरे तरफ लेखक है। तो भारत विभाजन विरोधी मुसलमान डॉक्टर शमसुल इस्लाम, पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन डॉक्टर BR अम्बेडकर, पिंजर गुरुदयाल सिंह, और रानो अनुराधा बाली। तो देखिए इसमें पिंजर जो प्रसिद्ध किताब है उसी से जुड़ी हुई जानकारी आपसे मांगी जा रही है, और सब चीज आप जाने या न जाने। तो पिंजर सही सुमेलित नहीं है, इसे गुरुदयाल सिंह ने नहीं लिखा है। तो 5वें का हमारा सी उत्तर है। पिंजर नामक उपन्यास अमृता प्रीतम द्वारा वर्ष 1950 में लिखित पंजाबी उपन्यास है,
और यह उपन्यास भारत के विभाजन की उस व्यथा को लिए हुए है जो भारतीय इतिहास की वेदना भी है और चेतना भी है। अगर गुरुदयाल सिंह की बात करें तो वर्ष 1999 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं मढ़ी द दीवा, परसा, अन्य घोड़ा दान और अध चाननी रात। छठवें प्रश्न पे आ गए हम। पृथ्वी के क्रोड में दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लौह, एल्युमिनियम, तांबा, जस्ता, ये चार हमारे ऑप्शन है और इसका उत्तर है लौह। ठीक है, तो पृथ्वी के सबसे आंतरिक भाग क्रोड में सबसे ज्यादा निकेल तथा उसके बाद लोहा धातु पाया जाता है, इसलिए क्रोड को नीफे नाम से जाना जाता है। अब सातवें प्रश्न पे हम आ गए हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक मैंग्रोव आच्छादन कहां पर है? पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश। तो सेवेंथ का हमारा जो उत्तर है वो है ए, पश्चिम बंगाल। आइए देखें, तो मैंग्रोव कवर की अगर हम बात करें तो ISFR की जो 2019 में रिपोर्ट आई है उसके अनुसार भारत में कुल मैंग्रोव कवर है 4975 वर्ग किमी और 2017 से 2019 तक में मैंग्रोव की वृद्धि हुई है 54 वर्ग किमी। तो शीर्ष मैंग्रोव कवर वाले राज्य हैं पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान व निकोबार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। मैंग्रोव कवर में शीर्ष वृद्धि वाले राज्य जिन्होंने वृद्धि किया उसमें गुजरात है पहले नंबर पे, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे और उड़ीसा तीसरे नंबर पे। तो अब आ गए हम आठवें प्रश्न पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बघेलखंड क्षेत्र में शंक्वाकार टीले बहुतायत में पाए जाते हैं। बुंदेलखंड का निर्माण उत्तर प्रदेश के दक्षिणी उच्च प्रदेश में विंध्य काल की प्राचीन नीच चट्टानों द्वारा तथा निम्न प्रदेशों में नदियों द्वारा निक्षेपित मिट्टी से हुआ है। पूछा जा रहा है कि इसमें कौन कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 दोनों कथन सही है। आइए व्याख्या देखें। तो बघेलखंड में शंक्वाकार टीले बहुतायत में पाए जाते हैं। बुंदेलखंड का निर्माण उत्तर प्रदेश के दक्षिणी उच्च प्रदेश में विंध्य काल की प्राचीन नीच चट्टानों द्वारा तथा निम्न प्रदेशों में नदियों द्वारा निक्षेपित मिट्टी से हुआ है। अब 9वें प्रश्न पे हम आ गए हैं। डोगरिया कोंद निम्न में से किस राज्य की जनजाति है? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश। तो इसका उत्तर है 9th का हमारा सी, डोंगरिया कोंद उड़ीसा राज्य की जनजाति है। तो उड़ीसा के दक्षिण में रहने वाली डोंगरिया कोंद जनजाति इस प्रांत के 2 जिलों यानी उड़ीसा के रायगढ़ी और कालाहांडी में रहती है। झूम कृषि करने वाली यह जनजाति पशुपालन भी करती है और उड़ीसा की जनजाति ने नियमगिरी खनन करने आई कंपनी वेदांता से लंबा संघर्ष किया और वेदांता कंपनी को पलायित होने को मजबूर कर दिया। 18 अप्रैल 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि खनन मंजूरी तभी दी जा सकती है जब डोगरिया ग्राम सभा इस परियोजना से सहमत हो। ये पर्वत श्रृंखला इस जनजाति का निवास स्थान है और आजीविका अर्जित करने का स्रोत भी है। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। 2 कथन है। मटर लेग्यूमिनेसी परिवार का पौधा है। हरी खाद तथा नाइट्रोजन भी लेग्यूमिनेसी प्रकार के पौधे से प्राप्त की जाती है। पूछा जा रहा है कौन कौन से कथन सही है? तो 1 और 2 दोनों कथन इसमें सही है। तो आइए व्याख्या देखें। तो मटर लेग्यूमिनेसी परिवार का पौधा है। मटर, अरहर, चना, सनई, बरसीम व अन्य दलहनी फसलों की जड़ों में स्थित गांठों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो वायुमंडल के नाइट्रोजन को ग्रहण कर उसका यौगीकरण कर मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं। इससे अन्य पौधों को लाभ होता है। हरी खाद तथा नाइट्रोजन भी इन पौधों से प्राप्त की जाती है। 11वें प्रश्न पे हम आ गए हैं। पौधे के रंगीन भागों में क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, फ्लोरोप्लास्ट। तो 20 का उत्तर है पौधों के रंगीन भागों में क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। तो क्रोमोप्लास्ट पुष्प
के दलों या रंगीन फलों की भित्तियों में पाया जाता है। इनमें स्ट्रोमा का अभाव होता है तथा ये कीट परागण में सहायक होते हैं। क्लोरोप्लास्ट हरे रंग के लवक हैं जो नीली हरे शैवालों सभी पौधों में पाए जाते हैं। 12वें प्रश्न पे हम आ गए हैं। लेजर बीम का उपयोग होता है गुर्दे की चिकित्सा में, हृदय की चिकित्सा में, आंख की चिकित्सा में और सभी में जो उपरोक्त में दिए गए हैं, तो तीनों में होता है, यानी उपरोक्त सभी। तो 12 का जो हमारा उत्तर है वो है डी। तो लेजर का उपयोग चिकित्सा व स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्रों में, रेटिना के उपचार सहित आंखों के अन्य रोगों के इलाज में, पित्ताशय तथा गुर्दे की पथरी के उपचार सहित हृदय की बाईपास सर्जरी में, तथा इसका अन्य प्रयोग सूचना तकनीकी, दूरी व समय के मापन, उड़ान पथ के निर्धारण तथा प्रतिरक्षा क्षेत्र आदि में भी किया जाता है। तो इंडियन पॉलिटी का प्रश्न शुरू हो गया है। लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए चर्चा करने हेतु कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन जरूरी है? तो इसका उत्तर है 13 का डी, 50। तो बहुत सारे फैक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप इसे पढ़िए, हम आगे बढ़ेंगे। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका या क्या शक्तियां हैं? तो 3 कथन है इससे संबंधित। ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के हस्तांतरण को रोकने की शक्ति है, बिल्कुल सही है। ग्राम सभा के पास लघु वनोपज स्वामित्व है, बिल्कुल है। अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज के लिए खनन का पट्टा अथवा पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने हेतु ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक है। तो ये सभी के सभी शक्तियां पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत ग्राम सभा को प्रदान की गई हैं। तो यहां पर इसकी व्याख्या लिखी गई है, आप इसे जो है देख सकते हैं। अब हम 15वें प्रश्न की बात करेंगे। संविधान में किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है? तो इसका जो हमारा उत्तर है वो है सी, अनुच्छेद 326 इसके संबंध में बात करता है। आइए थोड़ा व्याख्या देखें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। ये अनुच्छेद 326 हमें बताता है। पहले वयस्क होने का मतलब था 21 वर्ष, बाद में भारतीय संविधान 61वां संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा 21 वर्ष से इस उम्र को घटा करके 18 वर्ष कर दी गई है। तो 18 वर्ष वर्तमान में उम्र आवश्यक है। 16वें प्रश्न पे हम आ गए हैं। भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी? तो निश्चित रूप से आसान प्रश्न है, सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल ये बनी थी। अगले प्रश्न पे हम आ गए हैं 17वें प्रश्न पे। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो राज्यपाल से संबंधित कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है यही पूछा जा रहा है। तो डी सही सुमेलित नहीं है। राज्यपाल को हटाना ये नहीं लिखा गया है, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है अनुच्छेद 155 में, ठीक है। अब 18वें प्रश्न पे हम आ गए हैं। अतरंजी खेड़ा किस जिले में स्थित है? एटा, आगरा, गोरखपुर, बागपत। तो इसका जो उत्तर है वो है ए, एटा। आइए व्याख्या देखें। तो अतरंजी खेड़ा एक ऐतिहासिक स्थान है जहां से लोहे के सबसे पुराने सबूत मिले हैं। यह एटा जिले में है। सर्वप्रथम 1960 ईस्वी में अंतरंजी खेड़ा नामक स्थल से काले व लाल मृदभांड संस्कृति का साक्ष्य प्राप्त हुआ। तत्पश्चात जोधपुरा एवं नो से भी इस संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब आगे 19वें प्रश्न पे हम। गोसिपियम किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है? पटसन, पीपल, चाय, कपास। तो कपास इसका उत्तर है 19 का डी। तो कपास एक नगदी फसल है, इसे सफेद सोना भी कहा जाता है। तो कपास जो है ये मालवेसी कुल का सदस्य है। विश्व में इसकी मुख्यतः 2 प्रजातियां पाई जाती हैं। प्रथम देसी कपास अर्थात गोसिपियम अर्बोरियम एवं गोसिपियम
हर्बेरियम के नाम से तथा दूसरी अमेरिकन कपास अर्थात गोसिपियम हिरसुटम एवं वारवेडेंस के नाम से जाना जाता है। अब कपास से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि किस दशक के अंतर्गत हुई? 1961 से 71, 2001 से 11, 71 से 81, 81 से 91। तो इसका उत्तर है ए। आजादी के बाद बहुत ज्यादा खुशी थी और इसी में इतनी जनसंख्या में वृद्धि हो गई। तो भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि 1961 से 71 के दशक में हुई थी और ये थी 24.80%। और ये क्रम सब दिया है कि किस दशक में कितनी वृद्धि हुई। 21वें प्रश्न पे हम आ गए हैं। निम्नलिखित में से कौन से मामले में भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करता है? शाखा विस्तार, परिसंपत्तियों की तरलता, बैंकों का विलय, बैंकों का समापन। 1, 2, 3, 4। तो सभी में जो है भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को रेगुलेट करता है। तो आरबीआई द्वारा निम्न प्रकार से वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित किया जाता है। पहला, आरबीआई नए बैंकों की स्थापना के लिए अनुज्ञा पत्र प्रदान करता तथा इन बैंकों के विलय एवं समापन की आज्ञा देता है। आरबीआई बैंकों की साख नीति पर नियंत्रण रखता है, इसके लिए वह विभिन्न मौद्रिक उपकरणों का उपयोग करता है। आरबीआई बैंकों का अंतिम ऋणदाता होता है तथा यह बैंकों के निरीक्षण का भी कार्य करता है। करंट अफेयर्स के प्रश्न शुरू हो चुके हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी में सबसे ज्यादा खोजे जाने वाले शब्द के तौर पर किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है? लॉकडाउन, कोविड-19, क्वारंटाइन, कोविड वैक्सीन। तो क्वारंटाइन इस शब्द को कैम्ब्रिज डिक्शनरी में सबसे ज्यादा खोजे गए शब्द के रूप में वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है। तो सी हमारा उत्तर है। अगले प्रश्न पे हम आ गए हैं। फकीर चंद कोहली, बहुत बड़े नाम, 26 नवंबर 2020 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। उन्होंने किस वैश्विक आईटी कंपनी की स्थापना का नेतृत्व किया था? इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, टीसीएस। तो निश्चित रूप से 23 का उत्तर है डी, टीसीएस। तो आईटी इंडस्ट्री के अग्रणी फकीर चंद कोहली का 96 वर्ष की उम्र में 26 नवंबर 2020 को उनके निवास स्थान पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उन्होंने ग्लोबल टेक कंपनी टीसीएस की शुरुआत के लिए इन्हें जाना जाता है, जिससे भारत की आईटी इंडस्ट्री की स्थापना हुई। तो नारायण मूर्ति वगैरह बहुत बाद में आए। अमेरिका के किस पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में ए प्रॉमिस्ड लैंड किताब का विमोचन किया? विलियम क्लिंटन, जॉर्ज हर्बर्ट वाकर बुश, बराक ओबामा और जॉर्ज वाकर बुश। तो बराक ओबामा इसका उत्तर है। बहुत कंट्रोवर्सी हुई इस किताब के पब्लिश होने के बाद भारत में, क्योंकि मनमोहन सिंह के बारे में जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, काफी कुछ इस किताब में लिखा गया है। तो ये प्रॉमिस्ड लैंड किताब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने लिखी है। इस किताब में उन्होंने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में भी जिक्र किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट के गठन का निर्णय किया है? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। तो इसका जो उत्तर है वो है मध्य प्रदेश। आइए व्याख्या देखें। तो मध्य प्रदेश सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट के गठन का निर्णय लिया है। गौ कैबिनेट में 6 विभागों को शामिल किया गया है। गायों के संरक्षण को लेकर सभी विभाग सामूहिक रूप से इसका निर्णय लेंगे। पशुपालन, वन, पंचायत, ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह और किसान कल्याण विभाग गौ कैबिनेट में शामिल होंगे। तो कुल मिला के इस प्रकार से आज का ये हमारा जो मार्क टेस्ट है वो यहीं समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता हूँ इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।